दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इस सुंदर सी कहानी के बारे में। दोस्तों एक बार एक गांव में कुछ मित्र मंडली बनाकर बैठे थे। वो लोग ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना ही निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती है। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने बेघर हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, बेचारे जिंदगी भर जीवन के भार को ढोते रहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है, सज्जनों को गरीब बना देता है। यह भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, सब बकवास है और सब बातें हैं। इतने में चौथा बोला, हाँ मित्र सही कहते हो, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर होगा तो किसी तानाशाह की तरह कहीं बैकुंठ में पड़ा होगा। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी। तभी उधर से एक सन्यासी गुजर रहा था। उसके कानों में उन लोगों के इस शब्द की भनक पड़ गई। दोस्तों वो सन्यासी उन लोगों के पास आया और बोला कि भाइयों मेरे साथ चलो, मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ। सभी आश्चर्य से उस साधु के साथ चल दिए। साधु महोदय सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीच जाकर सबको वहीं पर खड़ा कर दिया। वहीं एक तरफ फूलों की खेती थी जहां से खुशबू आ रही थी, और दूसरी तरफ तंबाकू की खेती थी जहां से बदबू आ रही थी। संत महात्मा बोले कि धरती भी कैसा अन्याय करती है। एक फसल से खुशबू आती है और एक फसल से बदबू आती है। उनके पास खड़े लोग बोले, नहीं नहीं, यह सही नहीं है। आप धरती को दोष क्यों देते हो? उसमें तो जैसा बीज बोओगे फसल वैसी ही होगी। जहाँ फूलों के बीज बोए गए हैं वहाँ से खुशबू आती है, और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए हैं वहाँ से बदबू आती है। इसमें धरती का दोष देना उचित नहीं है महात्मन। महात्मा जी बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना बिल्कुल सही है, धरती का दोष देना मेरी मूर्खता है। किंतु मुझे यह बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। इंसान जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा, वैसे ही फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ से उचित है। सभी महान भावों को बात समझ में आ गई। ईश्वर सबके साथ न्याय ही करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जिस वीडियो में हमने जाना एक प्रेरणादायक कहानी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री कृष्ण।